हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रश्न जो 2022 में पूछा गया था, जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया कि दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटने पर उसकी गति क्या होगी। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो इसका औसत गति होता है 2a × b a+b। तो 2 का वैसे ही लिखेंगे, a का मान लिख देंगे यहाँ पर 20 × b, फिर नीचे में लिखेंगे 20 + b, ठीक है, 20 + b। उसके बाद आ जाता है ये 15 किलोमीटर दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ से कट रहा है 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, ये उसके बाद 4 दूनी 8, 8b इधर बच रहा है, 8b बराबर इधर 3 से 20 गुना हो जाएगा, 20 × 60 + 3b। तो यहाँ पर 8b में 3b चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8b - 3b बचेगा 60। तो यानी 8b में 3b चला गया तो 5b बराबर 60। तो b बराबर 60/5 कट जाएगा 12 से, यानी मेरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आएगा, ठीक है। इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस लौटेगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। मान लो समांतर, इसको सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है। समांतर चतुर्भुज ये एल होता है, ये बी होता है, लंबाई चौड़ाई। तो संगत ऊंचाई बोला है, तो संगत ऊंचाई इसको बोलते हैं। यहाँ से एक आया और यहाँ पर एक कोण बन गया, ठीक है, ये संगत ऊंचाई बोल गया। तो इसका संगत ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई × संगत ऊंचाई यानी h। तो l का मान हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर × h का मान दे रखा है 6 बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये मेरा आंसर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अच्छी तरह से देख लें और इसे प्रैक्टिस करें, इस तरह का ही प्रश्न आएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक किताब को 14% की हानि पर बेचा। यदि बिक्री मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। ये देखो, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। सब इसी तरह का प्रश्न आता है। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 14% की लॉस हो रहा है, जबकि कोई भी सामान बेच रहा है तो 14% का लॉस रहा है। तो बिक्री मूल्य में 100% वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता, ठीक है। तो इसको 100% की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य हमको निकालने बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालो। 6% की हानि हो रहा है और यहाँ 6% का लाभ हो रहा है, 6% प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आया तो 14 और 6 को जोड़ देते हैं। एक में हानि हो रहा है, एक में लाभ हो रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 और 6 20,
20 हो जाएगा। तो यही 20 किसके बराबर हो जाएगा? इस 100 के बराबर। तो 20 बराबर 100। तो हमें कार्यमूल्य निकालना है। तो कार्यमूल्य हमेशा क्या मानती है? 100 मानती है। कॉस्ट प्राइस यानी कार्यमूल्य, कार्यमूल्य हमेशा क्या मानते हैं? 100। तो ये 20 किसके बराबर है? ये 100 रुपये के बराबर। तो हमें कार्यमूल्य निकालना है। तो कितना? 100 बराबर x, 100 बराबर x। तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 20, 20 5 100। ये 5 और 100 गुना हो जाएगा 500। 500 मेरा क्या निकला? कार्यमूल्य निकल गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे ही मिलता जुलता प्रश्न आएगा, तो इसे प्रैक्टिस करना ना भूलें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो पर रोज मिलते रहेंगे। आगे प्रश्न में कहा गया है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है, मतलब वार्षिक वर्ष में दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,330 रुपया हो जाएगी? जो 10,000 की मूलधन है वो बढ़कर 13,330 रुपया हो जाती है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है। रेट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और ये जो बढ़कर बढ़कर जो 13,330 हो रहा है ये क्या है? मिश्रधन है। तो हमें समय निकालना है, कितने समय में ये मिश्रधन 13,330 रुपया हो जा रहा है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया 18वां में। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका दर कितना दिया है? 10%, यानी आर रेट बोलते हैं इसको 10%। 10% दिया है तो परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे 100 आएगा। 1 जीरो घटेंगे 1 जीरो, यानी 1/10। ये 10 जो है क्या है? ये मूलधन है, ये मूलधन है। और ये 1 रुपया क्या है? ये ब्याज है। ठीक है, ब्याज है, ये ब्याज है। अगर मूलधन में 1 रुपया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो 1 रुपया मान लो जोड़ देते तो 11 हो जाएगा, और ये 10। तो ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000, और मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 13,330। 13,330, 13,330, ये 3 है। ठीक है, 13,330। तो हम इसका घनमूल करेंगे। तो यहाँ 10 और 11 आ रहा है, तो इसका 10 का पावर क्यू और 11 का पावर क्यू, यानी 10 का पावर क्यू करेंगे तब ये 10,000 आ जाएगा, और 11 का पावर क्यू करेंगे तो ये 13,330 आ जाएगा। तो मेरा समय बराबर क्या आएगा? समय बराबर 3 आएगा, क्योंकि क्यू करने पर ही इतना अमाउंट आ रहा है, क्यू करने पर ही आ रहा है इतना। तो ये मेरा 3 वर्ष हो गया। ठीक है, क्यू करने पर 3 आ रहा है, इसलिए 3 वर्ष आंसर हुआ। अगर स्क्वायर आता तो 2 वर्ष आंसर आता। ठीक है, तो समय बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष में 13,330 रुपया हो जाता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 13 है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है 29/8 को। इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बराबर 25 दिया है, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 13 दिया है। तो a प्लस बी बराबर हमको पूछा गया है। a प्लस बी जब भी पूछा गया है तो इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इससे ही मतलब है। a प्लस बी पूछा है, ये भी देखो a प्लस बी बराबर 25 है, तो a प्लस बी, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर a प्लस बी नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 13, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
तो a प्लस बी बराबर 25 है, a माइनस बी बराबर 13 है। तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं, a माइनस बी से सिर्फ इससे ही मतलब है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी तो दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बराबर 625। ये मेरा आंसर है। देखो एक बार समझा देते हैं। a प्लस बी बराबर 25 है, a माइनस बी बराबर 13। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a माइनस बी बराबर 13 दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इस a प्लस बी का मान तो यही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर यानी 625। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी को, और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते फिर ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।